तुम सोचते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। कुछ भी काम कर रहे हो तो पूरा दुनिया तुमको अड़ंगा लगाने आ जा रही है। पर दुनिया तुमसे नफरत नहीं करती है। हाँ, वो चाहती है कि तुम जैसे दुनिया चाहे वैसा तुम बन जाओ। वो चाहती है कि तुम ब्लेंड हो जाओ उसके साथ, एक टिपिकल बंदे जैसे बन जाओ, नॉर्मल बंदा, ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे। अगर तुम्हें रजिस्ट नहीं किया तो धीरे धीरे तुम वो सब कुछ खो दोगे जो तुम्हें यूनिक बनाता है। लाइक कैसे बताऊँ मैं, जैसे कुछ भी तुम्हारा यूनिक क्वालिटी है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर लोगों को कहना मानोगे, कोई भी चीज़ पर दुनिया के साथ चलोगे तो तुम दुनिया के साथ ब्लेंड हो जाओगे, एक और ऑर्डिनरी आदमी बनकर रह जाओगे। एक साइंटिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने बोला था, जिंदा रहने के लिए बॉडी को कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है। जब हम मर जाते हैं तो हम एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। मतलब सिंपल है, तुम्हारे बॉडी भी हर सेकंड फाइट करती है इस दुनिया में जैसे ना बनने के लिए। तुम्हारा टेम्परेचर, तुम्हारा हार्ट बीट, सब कुछ। और जब ये फाइट रुक जाती है तो वो होता है द एंड। अब सोचो, अगर तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारी आइडेंटिटी ये फाइट बंद कर दे तो क्या बचेगा? तुम एक टिपिकल बन जाओगे, टिपिकल बंदा, एक ऑर्डिनरी एंड एवरेज पर्सन जैसा बन जाओगे। दुनिया तुम्हें क्लैप करती है जब तुम उसके सामने उसके जैसा दिखते हो, वैसे ही बोलते हो, वैसे ही सोचते हैं। पर इजी होना और एलाइव होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे है लोगों के, समाज के और दुनिया के हिसाब से चलोगे तो लाइफ तो इजी हो जाएगा। लेकिन क्या तुम सच में जिंदा हो या अंदर से मर गए हो? जब तुम ब्लेंड करते हो कोई भी इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, दुनिया के हिसाब से चलते हो तो तुम धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है इसमें कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुम ब्लेंड हो गए हो। तुमने तो सुना ही होगा, बस खुद बनो। लेकिन एक नहीं होता है, बी योर सेल्फ, खुद बनो, ऐसा बन जाओ, अपने आप बनो, बी योर सेल्फ रहो, किसी को फॉलो मत करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि खुद को बनाए रखना रोज काम मांगता है, एनर्जी, फोकस और कभी कभी दर्द भी। तुम यूनिक हो, प्रूफ करो, हर दिन प्रूफ करो। एक दिन की नहीं कि तुम यूनिक हो, हर दिन उसको रेपिटेशन होना चाहिए, डेली होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, हर डिसीजन में होना चाहिए। क्योंकि दुनिया रोज 1000 तरीकों से कह रही होती है, नॉर्मल हो जाओ, ऑर्डिनरी हो जाओ, इतना परेशानी क्यों झेल रहे हो? कोई बात नहीं, इसको नॉर्मल लो, इसको इग्नोर करो, या फिर जो है फाइट मत करो, कॉन्फ्लिक्ट मत करो, बातें मान लो दुनिया की, उसी के हिसाब से चलो। हर रोज़ कई तरीक़ों से दुनिया बोलती है कि तुम एवरेज हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, और तुम्हें उस हर वॉइस को शट डाउन करना होता है जो तुम्हारे अंदर से आती है, ऐसी वॉइस, या फिर बाहर से भी अगर कोई तुमको बोल रहा है तो इसको शट डाउन करना है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जेफ बेजोस को ही देख लो, वो भी बोल रहे थे कि दुनिया अमेजन को टिपिकल बनाना चाहती है और हमें रजिस्ट करना पड़ता है डेली, ताकि हम यूनिक बन के रह सके। देखिए, अमेजन जैसा कोई ब्रांड ना हो, वो एक यूनिक ब्रांड हो। और डेली अमेजन जैसे बहुत सारा ब्रांड आते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ और बहुत सारे शॉपिंग वाले, वो चाहते हैं कि अमेजन एक टिपिकल ऑर्डिनरी ब्रांड बन जाए, पर इसको रजिस्ट करना पड़ता है डेली हमें। ये सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बात है, ये एक इंसान के लिए भी पर लागू होता है। अगर तुम अपने यूनिकनेस को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा डेली, हर दिन, हर बार, हर दिन, हर बार, और हमेशा फाइट करना रहेगा, एवरी सेकेंड। सच तो यह है कि पूरी यूनिवर्स चाहती है कि तुम एक टिपिकल बंदा बन जाओ, और तुम्हारा मिशन है कि उस यूनिवर्स को और इस दुनिया को रेजिस्ट करो और अपने विल को इम्पोज करो यूनिवर्स पे। खुद को प्रोटेक्ट करो नेगेटिव एनर्जी से, अपना अलग सोच, अपने जज्बात और अपने सपनों को जिंदा रखो। क्योंकि खुद यानी सेल्फ बनना आसान नहीं है। वो लोग बोलते हैं बी योरसेल्फ, बट ये बहुत ही मुश्किल है।
खुद बनना और अपने आप को जो अंदर का जो कहते हैं सेल्फ, बी योर सेल्फ इज़ नॉट ईजी। वो डेली एवरी सेकंड रेजिस्ट करना पड़ता है नेगेटिव एनर्जीज, और वो ज़िंदगी तुम्हारा बनता है। लेकिन अगर तुम सही में बन गए, खुद सही में बन गए अपना सेल्फ और खुद बन गए, तो वो ज़िंदगी तुम्हारा खुद का होता है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।